नमस्कार। जरा सोचिए, साल 2026 में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी से भी ज्यादा हो जाए तो? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। ये एक ऐसा बदलाव ला सकता है जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। तो चलिए समझते हैं इस बड़ी खबर के हर एक पहलू को। 155%। जी हाँ, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये वो चौंकाने वाला आंकड़ा है, वो मैक्सिमम बढ़ोतरी है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हो सकती है। मतलब किसी की सैलरी आज जितनी है उससे लगभग 2.5 गुना ज्यादा। तो सबसे पहले इसी बड़ी खबर की तह तक चलते हैं। क्या ये सच में एक ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिक जंप है? और अगर हाँ, तो ये लाखों लोगों की जिंदगी को आखिर कैसे बदल सकता है? अपने कैलेंडर में ना इस तारीख को मार्क कर लीजिए, 1 जनवरी 2026। रिपोर्ट्स की माने तो यही वो दिन है जब से ये नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो सकता है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई फाइनेंशियल शुरुआत का दिन बन सकता है। और ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं बेसिक पे में कम से कम 85% से लेकर 155% तक की जबरदस्त छलांग की। यानी सबसे कम बढ़ोतरी भी लगभग सैलरी को डबल कर देगी। लेकिन सवाल ये है कि ये जादुई आंकड़ा आएगा कहां से? इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, फिटमेंट फैक्टर। यही वो चाबी है जो सैलरी के इस नए खजाने का ताला खोलेगी। तो ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या भला? इसे एक मैजिक मल्टीप्लायर समझिए। जो भी किसी की मौजूदा बेसिक सैलरी है उसे इस नंबर से गुणा यानी मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो रिजल्ट आता है, बूम, वही होती है नई बेसिक सैलरी। मतलब सीधा सा हिसाब है, ये नंबर जितना बड़ा, सैलरी में उछाल भी उतना ही तगड़ा। अच्छा, इसे और बेहतर समझने के लिए 2016 के 7वें वेतन आयोग से इसकी तुलना करते हैं। तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग थी। डीए यानी महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ा गया था। इस बार 8वें आयोग में न केवल फिटमेंट फैक्टर बड़ा हो सकता है, बल्कि डीए के बेसिक पे में मर्ज होने की भी पूरी उम्मीद है। इसका मतलब यह हुआ कि सैलरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही बहुत ऊंचा हो जाएगा। तभी तो इसे सैलरी बूस्टर कमीशन का नाम दिया जा रहा है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी को इंतजार है, आखिर सैलरी बढ़ेगी तो कितनी? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे सामने 2 रास्ते हैं, 2 संभावनाएं जो ये तय करेंगी कि भविष्य कितना सुनहरा होने वाला है। चलिए इन दोनों सिनारियो को जरा करीब से देखते हैं। पहला सिनारियो और सबसे जबरदस्त वाला 2.55 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, एक एंट्री लेवल कर्मचारी का मिनिमम वेतन 18,000 रुपए से सीधा 45,900 रुपए तक पहुंच जाएगा, और लेवल 7 पर एक अधिकारी की सैलरी 44,900 रुपए से बढ़कर 1,14,000 रुपए को भी पार कर जाएगी। ये सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं, ये तो एक लाइफ चेंजिंग बदलाव है। अब आते हैं दूसरी थोड़ी कंजर्वेटिव संभावना पर, 1.85 का फिटमेंट फैक्टर। लेकिन अरे इसे कम मत आकिए। इस हालत में भी मिनिमम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 33,300 रुपए हो जाएगा, और लेवल 10 पर सैलरी फिर भी 1 लाख के मैजिक फिगर को क्रॉस कर जाएगी। तो मतलब रास्ता कोई भी चुना जाए, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर तो पक्की लग रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ बेसिक सैलरी की बात नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। इस बढ़ोतरी का जो असर होगा ना, वो पूरी फाइनेंशियल दुनिया पर पड़ेगा। देखिए, किसी की बेसिक सैलरी उसके पूरे वेतन का फाउंडेशन होती है। जब ये बढ़ती है तो सब कुछ बढ़ता है। डीए और एचआरए अपने आप बढ़ जाएंगे, जिससे हर महीने की इन हैंड सैलरी बढ़ेगी। रिटायरमेंट के लिए पीएफ और ग्रेच्युटी में भी ज्यादा पैसा जमा होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि एक सिक्योर फ्यूचर के लिए भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, बढ़ी हुई बेसिक सैलरी, बढ़े हुए अलाउंसेस और बेहतर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो 2026 की तस्वीर कैसी दिखती है? क्या यह सच में एक गोल्डन सैलरी ईयर हो सकता है? जरा कल्पना कीजिए, सरकार में सबसे शुरुआती लेवल पर काम करने वाले कर्मचारी का मिनिमम वेतन 45,000 रुपए से शुरू हो सकता है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी है। और फिर आता है वो जादुई आंकड़ा, 1 लाख रुपए महीना। लेवल 7 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए यह सैलरी स्लिप पर सिर्फ एक नंबर नहीं होगा, बल्कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट का सिंबल होगा। और जो लोग टॉप लेवल पर हैं, उनके लिए तो सैलरी 1,40,000 को भी पार कर सकती है।
ये दिखाता है कि ये बदलाव हर एक लेवल पर कितना बड़ा और असरदार हो सकता है। आखिर में ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखती है। ये एक जनरेशनल शिफ्ट हो सकता है। तो एक सुनहरा वेतन वर्ष तो सामने दिख रहा है, लेकिन कौन सा भविष्य हकीकत बनेगा, 1.85 वाला या 2.55 वाला? इसका जवाब सरकार के फैसले में छिपा है, एक ऐसा फैसला जो लाखों लोगों की तकदीर लिखेगा। तो बस इस पर नजर बनाए रखिए।